अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है भाईजान। वीज़ा फ़ाइन के मतलब जो है आरोपी की अपडेट आ चुकी है। आज 5 अप्रैल है और दिन है मंगल का। कल 6 अप्रैल बुध वाले दिन से जो हैं जिनके वीज़े डिले हो गए थे, रीन्यू नहीं करवाया था और उनके जुर्माने थे, वो कल से जो है वीज़ा रीन्यू करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वीज़ा डिले की वजह से जो फ़ाइन हुआ था उनको वो माफ़ होगा, बाकी कोई फ़ाइन जो है वो माफ़ नहीं होगा। यानी लेबर मिनिस्ट्री के मैन पावर के जो फ़ाइन हैं वही माफ़ होंगे, बाकी फ़ाइन उनको देना पड़ेंगे। और कल 6 अप्रैल से ये कानून स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों के पहले वीज़ा डिले हो चुके हैं, रीन्यू नहीं करवाए, उनके जुर्माने थे, वो जुर्माने माफ़ और बाकी फ़ाइन दे के वो वीज़ा लगवा सकते हैं। और सितंबर तक का टाइम है, यानी कल ये रूल स्टार्ट हो जाएगा और 1 सितंबर तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर दें कि जो वीज़ों के फ़ाइन माफ़ करने का ऐलान किया गया था वो रूल कल से स्टार्ट हो रहा है और 6 अप्रैल बुध वाले दिन से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस दौरान आप लोग जो हैं वो जिनके वीज़े एक्सपायर हुए थे, जुर्माने थे, बगैर जुर्माना अदा किए वीज़ा जो है लगवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं कि भाईजान हमारा वीज़ा 8 महीने, साल, 2 साल, तो वो नहीं। जिनका कोविड के दौरान हुआ था उनको भी वैलिड रीज़न देना होगी। आपकी कंपनी अरबाब जो है या आप खुद जो भी जैसे भी मैनेज करते हैं वो सॉलिड एविडेंस देंगे कि ये रीज़न थी, कोविड के दौरान हम जो है वीज़ा रिन्यू नहीं करवा सके। सिर्फ उनके जो हैं माफ़ होंगे, वो भी रीज़न देने पर। ऐसा नहीं है कि बस आपने 2 साल से या 3 साल से 4 साल से, बहुत सारे कहते थे इतने, एक बंदे ने लिखा 13 साल हो गए, कुछ ने लिखा 8 साल हो गए। और दूसरी अहम चीज़, जो लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप सबको ही पता होगा कि उनकी फैमिली के इवन के बच्चे इधर पैदा हो रहे हैं, वो वीज़े नहीं लगवाते। कई साल से बच्चे जवान हो रहे हैं, सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन वीज़े नहीं लगवाते। सो हमारी उनसे भाई बेनती है कि ऐ काम ना करो, ठीक है। अगर आप 100% फुल फ्लैज यानी फैमिली को मैनेज नहीं कर सकते लीगल तरीके से, तो थोड़ा बियर करें, बर्दाश्त करें, फैमिली को पाकिस्तान भेजें, कुछ मंथ के लिए इधर रखें, कुछ मंथ को इधर, यानी बैलेंस कर लें, क्योंकि बाद में फिर वो जगह जगह मांगते फिरते, दैट्स नॉट गुड। और इससे हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप सबको इन चीज़ों का पता है, तो हमेशा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।